व्हाट बबल्स तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कैमरे के अराउंड भी, कैसे तो नहीं कि ये भी नथिंग फोन वन की तरह मर जाएगा। इस गैलेक्सी वॉच 4 की बैटरी सबसे वर्स्ट है, इसको मुझे फ़ोन से ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। नथिंग फ़ोन में हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, इस फ़ोन को मैं रिपेयर भी करवा चुका हूँ, एक्सपीरियंस आप चेक कर सकते हैं। ओप्पो रेनो 8 और आज हमें गाइस रेडमी K50i टेस्ट करना है। आज फिर से कुछ छोटा सा कांड हो गया, जस्ट लाइक मेगा टॉप टेस्ट एपिसोड 10 में हुआ था। वहाँ पे माइक ने बीच में धोखा दिया था। आज कुछ ऐसा हो गया कि मैं माइक ऑन करना ही भूल गया और ऐसे ही हमने सारा काम कर लिया। अब दोबारा इन सभी फ़ोन्स को फिर से टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं होता है। एनीवेज टेस्ट हम ऑलवेज सेम रखते हैं। अगर यहाँ पे कोई नॉन IP6768 डिवाइस होती है, 5 मिनट का यूजुअल स्प्लैश टेस्ट इन एंड ऑन 45 to 50 लीटर्स ऑफ वाटर एंड जस्ट टू मेक श्योर कि अगर एक्सीडेंटली आप ऐसे किसी सिचुएशन में आपका फ़ोन चला जाता है तो क्या होता है। सो टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया है, आपने फास्ट वर्ड में देख लिया एंड आई थिंक लिक्विड डैमेज ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके लगता है डिस्प्ले भी जा रहा है क्या? नहीं, डिस्प्ले को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है मैं कोई दूसरे वॉलपेपर बंद करता हूँ। डिस्प्ले तो भी नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आप सेल्फी कैमरे में कुछ मॉइस्चर देख सकते हैं। मैं आपको एक सेल्फी लेके दिखाता हूँ। बड़ी ही फॉगी टाइप की सेल्फी है। इसको मैं अपलोड कर लूँ गूगल ड्राइव पे, ऐसा ना हो कि फ़ोन मर जाए और मैं आपको प्रूफ भी ना दिखा पाऊँ। आई थिंक फ़ोन के अंदर काफ़ी लिक्विड होना भी चाहिए, जितने कि ये फेल हो रहे हैं। खैर यहाँ से तो लिक्विड नहीं निकल रहा है, सो लुक्स लाइक ये ईयरपीस के राउंड से यहाँ पे लिक्विड अंदर चला गया होगा। वाई नॉट, स्टार्ट करते हैं सिम ट्रे से। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टिक मेड सिम ट्रे है एंड इनसाइड यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की शीट है। लेट्स सी कि ये सिम ट्रे कितना हार्ड है, यानी कि जो मटेरियल यूज़ किया गया वो कितना सॉलिड है। कैजुअली बेंड करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे सिम ट्रे हल्का सा ये ब्रेक हो चुका है। प्लास्टिक ऑफ कोर्स, ये थोड़ा सा मेटल होना चाहिए। कंप्लीट प्लास्टिक है यहाँ पे भी। वॉल्यूम बटन, यप प्लास्टिक। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफ कोर्स मेटल होता है। क्या हैवी स्क्रैच करने के बाद ये वर्क करेगा? यप, हैवी स्क्रैच करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। रेडमी के फ़ोन्स में ये कोई नई बात नहीं है, आम बात है, हमने ये पहले भी देख रखा है। आई थिंक Redmi Note 7 Pro ऐसे समथिंग कुछ था, 8 Pro से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। वैसे इन साइड से आप देख सकते हैं कैसा है, ऑरेंज यहाँ पे भी है। गैस्केट प्रोटेक्शन भी ऑरेंज कलर की थी। ये इसके अवशेष हैं जो हम साइड में रखते हैं। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे हेडफोन जैक भी मिल रहा है, बिग डील नाउडेज। एंड आयर ब्लास्टर फ्रंट स्पीकर एंड इन दी बॉटम में भी यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल रहा है। ये बहुत ही महंगा शौक है, हज़ारों लाखों खर्च करने पड़ते हैं तब ऐसी मधुर और डिफरेंट तरह की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। सिग्नेचर Redmi K50i, यानी कि यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल यूज़ किया गया है। कैमरा फ्रेम चेक करते हैं। मोस्ट लाइकली एल्युमिनियम मेटल है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर LED का कटआउट होगा एंड कैमरा लेंस का भी कटआउट होगा। एंड हाउ अबाउट दीज टू सेंसर्स? कैमरा रिंग यहाँ पे एल्युमिनियम का बना हुआ है, नॉट दी स्टेनलेस स्टील। ईयरपीस ग्रिल काफ़ी टाइनी और स्लिम है। मोस्ट लाइकली यहाँ से कीज एंड कॉइन्स तो नहीं जाएंगे, बट लगता है यहाँ पे कोई मैश नहीं यूज़ किए गए हैं, प्रॉब्ली इसीलिए यहाँ से लिक्विड अंदर चला गया है। बाय द वे गाइस, अगर आपको कुछ ऐसा टेपिंग वाला कुछ भी काम करना है ना, देन आप इस मास्किंग टेप को बाय कर सकते हैं। ये प्लास्टिक नहीं है, पेपर से बनता है। इवेंचुअली आप थोड़ा सा पॉल्यूशन कट डाउन कर सकते हैं। फॉर द ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। दैट मीन्स स्क्रैच का पैटर्न आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक स्टेनलेस स्टील, गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, टंगस्टन, जिससे कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले आएगा, वहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा और आपका फ्रंट कैमरा परफेक्टली स्क्रैच प्रूफ रहेगा। बट यस, हार्ड ग्लासेस एंड सैंड पार्टिकल से आसानी से यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कोई ना कोई स्क्रैच प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करें, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में ऑलवेज।
टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। फ़ोन तो अभी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एक्सेप्ट जस्ट यहाँ पे फ्रंट कैमरे पे ही मॉइस्चर है, रियर कैमरे पे कोई मॉइस्चर नहीं है। दैट मीन्स जो लिक्विड है वो क्लियरली इस ईयरपीस क्विल से ही इनसाइड में गया है एंड डिस्प्ले ओके है। चलिए बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी क्या बेंड टेस्ट को पास करता नहीं करता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। कुछ तो ब्रेक हुआ है इनसाइड से, नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या बेंड हुआ है, ब्रेक हुआ है, बट फ़ोन में काफ़ी बनाना फ्लेक्स आ चुका है। यू कैन सी इट्स ए सुपर फ्लेक्सिबल फ़ोन, बट अभी भी ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एंड आई थिंक मुझे इसको ऐसे ही रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, LG फ्लेक्स टाइप का बन गया। यहाँ से कुछ ग्लू बाहर आ रहा है, लगता है ये डिस्प्ले इटसेल्फ ही यहाँ से लूज़ हो गया है। यहाँ पे सी यहाँ से ग्लूज बाहर निकल रहे हैं, बट फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग है। शायद यहाँ से हम पिंग पोंग प्ले कर सकते हैं, उनके काफ़ी दिन हो गए पिंग पोंग प्ले किया, जिनको नहीं पता हो ऐसे यू सी एंड इसको हम वापस यहाँ से भी भेज सकते हैं बड़े ही आराम से। यार नेवर माइंड गाइस, फ़ोन तो वर्क कर रहा है। चलिए इस फ्लेक्स एडिशन को हम बैक पैनल से बेंड करते हैं, लेट्स सी अब क्या होता है इन 3, 2, 1। सुपर फ्लेक्सिबल फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा बेंड हो रहा है बट स्टिल फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी K50i। प्राइस के हिसाब से ठीक है अगर आप इस फ़ोन को कुछ अच्छी डील्स में पा जाते हैं, बट रिगार्डिंग द ड्यूरेबिलिटी बेंड में थोड़ा सा इश्यूज आ सकती है, बट क्लियरली लिक्विड के टर्म्स में उतना बेटर नहीं निकला है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट एपिसोड 11। वेरी सून हम और भी बहुत से एक्साइटिंग फ़ोन को भी साथ में दोबारा टेस्ट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है।